वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जितनी गहरी नींव होगी आप उतनी ही ऊंची इमारत बना सकते हैं। यानी आपको अगर ऊंचाई पर जाना है तो आपको अपनी नींव गहरी रखनी होगी। नदी जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत होती है। यानी इन दोनों बातों में गहराई मायने रखती है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी अरदास में लिखा है, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। मन नीवा होना क्या है? मन नीवा होने के मायने क्या हैं? यानी एक इंसान जो किसी के प्रति भी हीन भावना ना रखे, जिसको किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जिसको किसी से भी कोई बैर नहीं है, जो सबको एक समान नज़र से देखता है, ये है मन का नीवा होना। इसके अर्थ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक सूट बूट पहना हुआ इंसान रॉयल्स रॉयस में बैठकर, गुरु घर में जाकर, गुरुद्वारे में, जोड़े घर में, जमीन पर बैठकर जूते पॉलिश करता है, इसका मतलब उसका मन नीवा है। वो बार बार अपने आप को ये एहसास कराना चाहता है कि हे भगवान, हे वाहिगुरु, मैं आपकी इस मिट्टी से ही बना हूँ, इसीलिए मैं इस मिट्टी में बैठकर मुझे मेरी औकात याद है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहता हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, इसीलिए तेरी धूल में बैठा हूँ। ये है मन का नीवा होना। जहाँ कहीं भी बाढ़ आती है और बस बाढ़ में जाकर खालसा एड के लोग बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, उनको लंगर पहुँचाते हैं, यही है मन का नीवा होना। मन का नीवा होना सेवा भावना का है, सेवा भावना का होना भी है, क्योंकि सेवा आप तभी करेंगे जब आपका मन नीवा होगा। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, चारों तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। कईयों ने अपने अजीजों को खो दिया है, कई अपने अजीजों को खोते हुए देख रहे हैं, कई अपने परिवारों को छोड़कर युद्ध लड़ रहे हैं, कई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे देश भी वहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। अच्छे अच्छे देश भी अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। ऐसे में खालसा एड के फरिश्ते उस युद्ध में, उस डरावने माहौल में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं, ये जाने बिना कि वो किस देश के लोग फंसे हुए हैं। वो अमेरिका के हैं, भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, कनाडा के हैं, बिना विचारे एक ही भाव के साथ वो इंसान हैं, इस भाव के साथ वो उनको निकाल रहे हैं। घायल लोगों को दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं, उनको लंगर खिला रहे हैं। यही है मन का नीवा होना, मत का ऊंचा होना। जब आपका मन नीवा होगा, जब आपके मन में सेवा का भाव होगा, तो आपकी सोच अपने आप ऊंची हो जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अरदास में ये ईश्वर से मांगा है, ये वाहिगुरु से उन्होंने प्रार्थना की है कि हे वाहिगुरु, मेरे सिखों को आप ऊंची सोच देना, उनका मन नीवा रखना, उनके अंदर सेवा की भावना रखना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अरदास के अंत में लिखा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। यानी कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो,
किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी संस्कृति से ताल्लुक़ रखता हो, हे वाहेगुरु, हे अकाल पुरख, सब पे अपना रहमो करम रखना, सबको चढ़दी कला बख्शिश करना, सबका भला करना, किसी का भी बुरा मत करना। और यही सोच आज काम कर रही है। अब हाल ही में एक वीडियो आया, उसमें पाकिस्तान का एक ट्रक ड्राइवर हर देश के नागरिकों को, जिस भी देश के नागरिक वहाँ फंसे पड़े हैं, उन्होंने 2500 से ज़्यादा लोगों को 4 बॉर्डर क्रॉस करवा के सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। यही है मानवता की सेवा, यही है मन का नीवा होना, मत का ऊंचा होना। मन नीवा मत ऊंची। गुरु गोविंद सिंह ने जो लाइन लिखी है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, आज उन लाइनों के अर्थ सार्थक होते दिख रहे हैं। वो अरदास आज परवान होते हुए दिख रही है। अरदास के अर्थ करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।